हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग टाइम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, दूसरा प्रैक्टिस सेट के क्या फ़ायदे हैं, और तीसरी जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो बात है प्रैक्टिस सेट के क्या नुकसान हैं। आप लोग सोचते होंगे कि प्रैक्टिस सेट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं बात करूंगा इसके नुकसान की, और उस नुकसान से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं उसके सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और ये किस प्रकार से आपके लिए फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या नुकसान हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, सबसे पहला हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि यार प्रैक्टिस सेट हमने खरीद लिए हैं, अब लगाएं कैसे। देखो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको एक माहौल बनाना है, और वो माहौल कैसा होना है, वो माहौल होगा आपके एग्ज़ाम हॉल का। परीक्षा कक्ष की तरह आपको माहौल बनाना है अपने घर में। माहौल कैसा बनाना है, परीक्षा कक्ष की तरह। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों ने कभी पेपर दिया ही होगा, कोई ना कोई पेपर, तो वहाँ पर क्या होता है, एक होता है टाइम, दूसरा होता है वहाँ का वातावरण। वातावरण वहाँ का होता है शांत। कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी निरीक्षक हो, कोई बातें नहीं करता, वहाँ आपको बिल्कुल शांत माहौल मिलता है। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन करने वाला नहीं है, और आपके पास क्या है, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम है। तो आपको भी प्रैक्टिस सेट उसी प्रकार लगाने हैं। एक आप जैसे आपका पेपर जो होता है 1.5 घंटे या 2 घंटे का, जितने का भी होता है, आप उसके हिसाब से अपने फ़ोन पे या कहीं पर भी टाइम सेट कर लो। अगर आपके पास वॉल क्लॉक नहीं है तो आप फ़ोन पे भी टाइम सेट कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, और फ़ोन को फिर साइड रख दीजिए। लेकिन दिक्कत ये आएगी यहाँ पर फ़ोन के साथ कि अगर आपका फ़ोन ऑन है, कोई भी आपको कॉल कर सकता है, तो कॉल करेगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा। मैंने कहा कि माहौल बनाना है हमको परीक्षा कक्ष का, लेकिन आपका फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन कर देगा वहाँ पर। तो इसलिए अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल के अपने पास रख सकते हैं, अगर आप वॉच का टाइम का प्रयोग अगर वहाँ पर सही से करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ है कि माहौल परीक्षा कक्ष की तरह शांत माहौल कैसे बनाया जाए। अगर आप लोगों के घर में एक से ज़्यादा मेंबर हैं तो अवश्य ही ये चीज़ें हो जाती हैं कि यार आपको कहीं ना कहीं पर हो सकता है बीच में कोई कुछ आवाज़ दे दे, कहीं पर बुला ले या कुछ काम करने के लिए कह दे। तो इस समय ऐसा होता है कि आप फिर वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि जब सब लोग सुबह, जिस समय सब लोग सोए रहते हैं और कोई नहीं उठा रहता है, उस समय आप उठकर 1 घंटा पहले और उस समय प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आपको कोई कॉल करने वाला उतने सुबह कॉल भी नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई आपको मैसेज करेगा, तो आप आराम से वो एग्ज़ाम हॉल का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा टाइमिंग है जब सब लोग सो जाते हैं, उस समय अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम हॉल का जैसा माहौल आपके चारों ओर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ जो होगा वो क्वेश्चन में होगा। दूसरी चीज़, पेन और पेपर लेके बैठिए, रफ पेज लेके बैठिए, और एक अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेके बैठिए। उसके बाद आप टाइम के अकॉर्डिंग जब तक आपका अलार्म नहीं बज जाता तब तक आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं अपना माहौल। अब हम बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला फ़ायदा है टाइम मैनेजमेंट का। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे जब शुरुआत में पेपर देने जाते हैं, जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, जो पहली बार पेपर देने जाते हैं, जैसे कि अब पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली बार पेपर देंगे, और पहली बार पेपर कैसे देना है ये हर किसी को नहीं पता होता है। एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है ये हर किसी को नहीं पता होता है। घर में कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा होगा, एग्ज़ाम के अंदर हॉल में कैसा होगा। तो इसलिए आपको 1 घंटे में, जब आप 1 घंटे का टाइम लिमिट करके आप प्रैक्टिस लगाना शुरू करोगे, तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने की आदत है, बहुत से लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। क्यों छोड़ के आ जाते हैं? क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि किसी की क्वेश्चन करने की एबिलिटी है जो कि स्लो होती है। कोई कम समय में करता है, कोई जल्दी कर लेता है,
कोई एक बार पढ़ के प्रश्न को सॉल्व कर लेता है, किसी को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ जाता है, कोई बहुत सोचने में लग जाता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, आते हुए भी जो क्वेश्चन आते होंगे उनको भी वो सोचने में लग जाता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट एक फिट नहीं बैठ पाता। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, जो आपके पास जो टाइम है उस टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। दूसरा फ़ायदा देखो तुक्के मारने का। तुक्के तो हर कोई मारता है भाई, चाहे कोई टॉपर है चाहे फिर सबसे कोई कम वाला है, तुक्के हर कोई मारता है, लेकिन कितने तुक्के मारने हैं अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जब आप 100 क्वेश्चन करोगे उसमें आप तुक्के जरूर मारोगे, तो तुक्के जब मारोगे आपको ये पता चलेगा कि आपके तुक्के कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जब आपको ये लगेगा कि यार आपके तुक्के तो हर कोई तुक्का गलत बैठ जाता है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन पेपर दोगे उस दिन आपको ये माइंड में सेट होगा कि यार मेरे तुक्के ज़्यादा गलत होते हैं, इसलिए मैं तुक्के कम लगाऊंगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरीके से बैठना है उससे पहले आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप इसके फ़ायदे में देख सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन। देखो भाई रॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से, बहुत से बच्चे जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनके आसपास के जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि यार तूने इसका आंसर क्या किया, इसका आंसर क्या किया, इसका आंसर क्या किया। और जब आपको सही आंसर पता चलता है और आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आते हुए कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता होगा, जो सरल एक क्वेश्चन होगा, आप उसको गलत करके आते होंगे, तो आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो सही क्वेश्चन था वो रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है जो कि होने की संभावना बनती है वो कम से कम बनेगी। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किस तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये होता है, आपको अगर सरल क्वेश्चन दिख गया तो सरल क्वेश्चन को बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी से गोला कर लेते हैं। अब जल्दी से गोला करने के बाद जब आप ऑप्शन में देखते हैं, वो ऑप्शन कब देखते हैं, जब आपके दोस्त लोग, आपके आसपास के लोग, या फिर आप जब घर आके बैठ के देखते हो कि यार इसका आंसर तो ये भी हो सकता था। उस समय आपको ये चीज़ें ना करो, उस वक्त आप ये चीज़ें ना करो, इसके लिए आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो फ़ायदेमंद होते हैं। तीसरा चीज़ है आपका प्रेशर। एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी ऐसा होता है आपके हिसाब से पेपर नहीं बन पाता, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ टफ पूछ ले, रीजनिंग कभी ईजी पूछ लेगा, कभी इतिहास हो सकता है कहीं बाहर से पूछ ले, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो सकता है, क्योंकि हर किसी का सब्जेक्ट, हर कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता, कोई ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई कम स्ट्रांग होता है, किसी में पकड़ कम बनती है। अगर आपके पास कोई सेट ऐसा आ गया जिसमें आपको आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप क्या लेने लग जाते हो, प्रेशर लेने लग जाते हो। जब प्रेशर आप लेने लग जाते हो, जो आपके आने वाले क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, उनको भी आप क्या करोगे, प्रेशर के मारे गलत करने लग जाते हो। तो प्रेशर बिल्डअप करने की जो क्षमता है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेटों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे कैसे हम प्रैक्टिस सेट लगाएं और इसके क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा, वह है नुकसान की, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बहुत फ़ायदे हैं, ये हर किसी को पता होगा, और नुकसान क्या है इसके अब हम देखते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हों, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हों, अगर आपके मार्क्स कम आए प्रैक्टिस सेट में और आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रिवीजन किया होगा, सिलेबस क्या होगा, उसके बावजूद अगर कम नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या लेने लग जाते हैं, प्रेशर लेने लग जाते हैं। क्या लेने लग जाते हैं, प्रेशर। और कैसा प्रेशर लेने लग जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो क्या अब एग्जाम में भी इतने ही कम नंबर आएंगे। और जब आप इस तरीके से सोचने लग जाते हो, तो आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके मन में वही चीज़ें चल रही होती हैं कि यार मेरे प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे हैं, अब मैं कैसे कर पाऊँगा, यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये जो माइंड का प्रेशर है वो आपको सबसे बड़ा नुकसान देता है। और कोई भी चीज़ें हों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड का रिफ्रेश होना। अगर आपका माइंड शांत है तो आप हर चीज़ कर ले जाते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड को प्रेशर दे दिया आप लोगों ने, तो आप हर चीज़ को, जो आपके आती हुई चीज़ है उसको भी गलत कर ले जाते हैं। तो इसलिए प्रेशर बिल्डअप हो जाता है प्रैक्टिस सेट लगा के। अभी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ क्यों जाता है,
ये कम नंबर क्यों आ रहे प्रैक्टिस सेट में? इसका रीज़न है, एक है मल्टी सेट का मतलब ये है कि आप लोग क्या करते हैं, कभी किसी एक की प्रैक्टिस सेट खरीद ली, किसी एक कोचिंग सेंटर से आपने प्रैक्टिस सेट खरीद ली। अब कुछ दिन बाद आपने 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाए, आपके दोस्त ने कह दिया यार उस मतलब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम लेके कह दिया, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम लेके कह दिया यार उसकी प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट दे रहा है। या फिर कोई PDF होगी या फिर किसी के पास बुक होगी, कहेगा यार ये वाली प्रैक्टिस सेट लगा ले, ये वाली प्रैक्टिस सेट लगा ले, तो आपके पास प्रैक्टिस सेट हज़ारों प्रैक्टिस सेट आ जाती है। तो आप हर एक प्रैक्टिस सेट को लगाने लग जाते हो, कभी इसी इंस्टीट्यूट की लगा ली, कभी उसी इंस्टीट्यूट की लगा ली। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो माइनस में नंबर आते हैं, जो कम नंबर आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूट वाला अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाएगा, उनका लेवल अलग होगा, और जो आपका आयोग में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लेवल अलग होगा। भाई थोड़ा बहुत मैच करेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस करवाना। तो इसलिए आप क्या करें, जो मल्टी आप चैनल पर जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट की आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, मैं इसलिए आपसे ये कहूँगा इसका जो सॉल्यूशन है, इस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप किसी एक चीज़ को फॉलो करो। जब आप एक चीज़ को फॉलो करते हो और उसी चीज़ को 10 बार करते हो तो आपको ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ को करोगे ना, किसी एक चैनल के या फिर किसी एक पर्सन के आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। आप अलग अलग डिफरेंट कोचिंग सेंटर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये प्रेशर ज़रूर आएगा, क्योंकि हर कोई UKPSC की तरह तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना यार, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझना कि आपको क्या करना है, इस नुकसान में जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर को नहीं लेना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसको और कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस प्रेशर को। देखो हर कोई ये सोच रहा होगा कि यार आप प्रैक्टिस लगाने से आपने आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि यार प्रैक्टिस सेट में नंबर मायने रखते हैं। कोई 80 नंबर ला रहा होगा तो वो सोचा होगा यार मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। कोई ये सोच रहा होगा मेरे 30 नंबर आ रहे हैं तो यार मेरी प्रैक्टिस बहुत कम हो रही है। नहीं दोस्तों, नंबर के पीछे कभी मत भागना। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो नंबर के पीछे मत भागना अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि यही नंबर हैं जो कि आपको प्रेशर दे रहे हैं, और ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि वही नंबर आपके एग्ज़ाम में भी आए। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली अगर आजकल मैच चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर देखो अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। अब प्रैक्टिस के दौरान जो प्रैक्टिस मैच है, क्या उसने उसमें भी 50 मारा होगा? क्या उसने उसमें भी शतक मारा होगा? क्या उसमें भी उसने इतने छक्के मारे होंगे जितने छक्के वो मेन मैच में मारता है? नहीं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट में हो सकता है कोई दूसरे ग्राउंड में वो प्रैक्टिस कर रहा हो, उसके पास बॉलर कोई दूसरा हो, और वो बॉलर की स्पीड अलग हो सकती है। जब वो मेन एग्जाम में बैठता है, अपना मेन मैच खेलता है, वहाँ पर ग्राउंड अलग होता है, पिच अलग होती है, प्लेयर अलग होते हैं, जो सामने वाली टीम है उसके बॉलर अलग होते हैं। कोई यॉर्कर फेंक रहा होगा तो कोई बाउंसर मार रहा होगा, तो ये तब उस समय कंडीशन अलग हो जाएगी। जो प्रैक्टिस में वो 50 रन मार रहा होगा, हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा मार दे। तो क्या जो वो प्रैक्टिस में कम रन लगा रहा था और वो मेन मैच में ज़्यादा नंबर लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या कि उसने प्रैक्टिस बेकार की थी इसलिए उसको डिमोटिवेट हो जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, डिमोटिवेट मत होना इस वजह से कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। नंबर के पीछे मत जाना, आप इसके पीछे जाना कि आपका टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा हो रहा है आपको। सबसे पहली बात आप ये सोचना कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप ये सोचना कि यार मैं तुक्के कम मार रहा हूँ, अब मेरे को जो तुक्के अगर मैं मार भी रहा हूँ तो मैं उन्हीं क्वेश्चन में मार रहा हूँ जहाँ पर मेरे को मारने चाहिए। अब आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि आप जो रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे वो रॉन्ग क्वेश्चन अब आप कम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हैं, और मेरा आज का उद्देश्य यही था कि आप जो है वो ये ना लें, प्रेशर ना लें, क्योंकि यही सबसे बड़ा नुकसान है आपके तैयारी में। जब आप तैयारी को प्रेशर लेके करते हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपकी पढ़ाई को
बाधा पहुंचती है, और आपने यही काम नहीं करना है जो कि अपनी पढ़ाई में बाधा पहुंचाने का काम। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस चीज़ को समझोगे, प्रैक्टिस सेट किसी एक से करो। और दूसरी चीज़, अगर आप प्रैक्टिस सेट किसी और जगह से नहीं लगा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर कितने हैं आपके पास? 60-65 पेपर हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड के द्वारा कराए गए हैं, चाहे वो यूके पीएससी के द्वारा हो या कि यूके एसएससी के द्वारा। अरे भाई, आपको आयोग के प्रश्न मिल रहे हैं, इससे बड़ी प्रैक्टिस सेट आपकी क्या हो सकती है बताओ? उस आयोग के पेपर मिल रहे हैं आपको जिस आयोग के आप पेपर देने जा रहे हो, तो किसी दूसरे की प्रैक्टिस सेट लेनी ही क्यों है? आप एग्जाम का माहौल बनाइए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए और फिर अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस बात को समझेंगे और आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।